मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी जी, आपको ये वीडियो शुरू कर रहे हैं और जवेद शहजाद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तो वो अपनी इनपुट दे रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ, सीनियर सहाफ़ी भी यहाँ पे हैं सारे, आप देख सकते हैं, और पीछे सिक्योरिटी भी नज़र आ रही है। तारक सुमैर साहब साथ हैं और बड़ा दिलचस्प मौजू है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मियां नवाज शरीफ पार्टी को उनकी वो क़यादत करते रहे हैं और उनके बगैर अहम जो ओहदे हैं, फिर वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी आपने देखा कि 8 फरवरी के इंतखाबात में नारे भी लगे थे और इश्तिहार भी छपे थे, वो नहीं हो सका। तो फिर कुछ अर्सा वो कुछ दिन खामोश रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नामजद हुए हैं। आज बाज़ाब्ता तौसीक पार्लियामेंट हाउस में हो रही है। ये मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास है और इसकी सदारत कर रहे हैं नवाज शरीफ और तमाम उनकी जो लीडरशिप है यहाँ पर मौजूद है। ये देखा जाए तो नवाज शरीफ का एक बाज़ाब्ता तौर पे नया रूप है कि वो पीछे बैठ के अब पार्टी को लीड करेंगे। ये यकीनी तौर पे नून लीग की जो एक वर्कर हैं, जो वोटर हैं, उनके लिए इस किरदार को हजम करना इतना आसान नहीं था, तो इसलिए आपको ट्रेंड भी नजर आए नवाज शरीफ के हवाले से और सारे। लेकिन ये किरदार कितना अहम है और पाकिस्तान की सियासत पर इसका क्या असर हो सकता है, इस पे हम बात करते हैं। तारक सुमैर साहब ना सिर्फ पार्लिमानी जो सहाफी हैं उनमें इनका एक मोतबर नाम है, मुस्लिम लीग नून की सियासत को, शरीफ फैमिली की सियासत को बहुत करीब से देखते हैं, दहाइयों से ये विटनेस रहे हैं। अब ये कैसे देख रहे हैं, इस पे बात करते हैं। तारक सुमैर साहब, जो इलेक्शन के तनाज़ात हैं हम उस पर बात नहीं करते, इस वक्त हम सिर्फ बात कर रहे हैं नून लीग मुल्क का इक़्तिदार संभालने जा रही है और नून लीग के अंदर क्या पोजीशन है, नवाज शरीफ का जो ये रूप है इसको कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं कि थोड़ा उन्होंने एक वक्फा क्यों लिया, इसमें आज नजर आए हैं, तो क्या इसको कैसे आप बयान करते हैं? मंसूर भाई बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बताता चलूं कि 2008 से 2013 तक भी नवाज शरीफ ने यही किरदार अदा किया था। ये लोगों को शायद भूल गया होगा कि उस वक्त भी वो चीफ मिनिस्टर जब बने थे शहबाज शरीफ साहब, तो उनको गाइड करते थे। आज उनकी बेटी पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनी है, शहबाज शरीफ को उन्होंने नॉमिनेट किया है। शहबाज शरीफ आज खुद कुछ भी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब अगर हैं तो पार्टी की वजह से हैं और नवाज शरीफ की नॉमिनेशन की वजह से हैं। इसीलिए आपको याद होगा, आप मौजूद थे जब आसिफ जरदारी साहब की रिहाइशगाह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंसमेंट की कि वो मरियम नवाज को एज चीफ मिनिस्टर अनाउंसमेंट की, और उसके 2 मिनट के बाद मरियम औरंगजेब का ट्वीट आ गया और उन्होंने नवाज शरीफ की तरफ से बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट की। और ये मैंने अपने वीलॉग में भी और अपनी तहरीर में भी ये पहले ही बता दिया था कि क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। जहाँ तक आपका सवाल है नवाज शरीफ का क्या किरदार होगा, नवाज शरीफ एक होता है गॉड फादर की तरह, आप समझ लें, एक गाइड लाइन देने वाले की तरफ समझ लें। वो उस तरीके से भी रोल में आएंगे। अगर नून लीग को 100 सीटें मिल जाती, जो 75 मिली या 80 मिली, 100 मिल जाती, तो डेफिनेटली नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म बनना था और फिर आसिफ जरदारी हो सकता सदर ही बनते, लेकिन वो कंफर्टेबल पोजीशन में हुकूमत चलाने के। लेकिन नवाज शरीफ का एक ख्वाब पूरा हो गया कि वो मरियम नवाज तख्ते पंजाब, तख्ते लाहौर पे बैठ गए। हाँ, ये बात ऐसे बड़ी मुनासिब कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश थी और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मरियम नवाज पंजाब में आ गई हैं और पाकिस्तान में जो पंजाब संभाल लेता है फिर वफाक उसके लिए कोई मुश्किल मार्का नहीं रहता। तो मरियम नवाज की जो शुरुआत बहुत ज़बरदस्त हो गई हैं। लेकिन यहाँ मैं एक आपका अपने देखें, दो तो अल्फाज होते हैं कि उस पर बंदा बात करता है। आप देखें कि जो आपने कहा गॉड फादर, देखिए गॉड फादर नवाज शरीफ या एक पूरे पोजीशन में आता, वो तो आपने खुद ही कहा कि वो इलेक्शन उस तरीके से रिजल्ट नहीं ले सके, तो इसका मतलब है कि वो रोल तो उनका नहीं है। तो जब वो रिजल्ट नहीं ले सके तो उनको कोई गॉड फादर बनने देगा। खैर, ये बड़ी एक दिलचस्प है, आने वाले दिनों में देखेंगे। हाँ, ये जरूर है कि पार्टी जो एक नवाज शरीफ के नाम के साथ वोटर होता है और जो उसके जो नीचे लीडर हैं वो नवाज शरीफ के नाम के साथ बंधे होते हैं, वो अब हिल नहीं सकेंगे। मेरा ख्याल है ये मैं आपको बताता चलूँ, जब ये 9 फरवरी या 10 फरवरी की बात है, तो मेरी मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी एक दोस्त हैं, उनके साथ बैठे हुए थे। तो मैंने कहा यार आप अलहदा होकर मुझसे बात करें। तो मैंने उनसे बात की तो वो बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे। उनसे मेरी डिस्कशन हुई तो उन्होंने मुझे इंडिकेशन दी कि लोग कहते हैं जी हमने वोट तो नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए दिया है, अब शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म। ये संडे की बात है, ये रायगढ़ में मीटिंग हो रही थी, उसी दौरान मेरी बात हुई। तो
ऑब्जर्व करने में थोड़ा सा वोटर्स को टाइम लगा है। ये देखें ना, अब वोट पीपल्स पार्टी में देखा जाए तो बिलावल भुट्टो के नाम पे या बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम पे वोट मिला है, आसिफ जरदारी के नाम पे वोट मिला है। ऐसा बिल्कुल सही कह रहे आसिफ हैं। जरदारी का एक रोल है, मैनेजमेंट का रोल है, उन्होंने किया। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक है। मैनेजमेंट जो है शहबाज शरीफ साहब की आई है, और मैनेजमेंट उनकी कई हवालों से वो बैनर-ए-सतूर में ही अच्छा, बात आज करती है। नून लीग ने बाज़ाब्ता या नवाज शरीफ की क़यादत में पार्लिमानी पार्टी ने शहबाज शरीफ को की तौसीक कर दी, वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे नामजदगी की। अच्छा, अब आगे जो तरजीहात हैं, क्योंकि देखें ये है मेजॉरिटी तो नहीं है, इवन सिंपल भी नहीं है, और इसमें बाकी को साथ लेके चलना, इत्तेहादियों को, वो फैसले भी यही होंगे या वो बंद कमरों में होंगे, वो आप कैसे देखते हैं? और पीपल्स पार्टी को क्या नून लीग अब साथ लेके किस तरह चलेगी? हुकूमत में शामिल करने पे जोर देगी उनको कि वजारतें भी लें? मैं अपने प्रोग्राम में कह चुका हूँ मंसूर भाई, और मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि पीपल्स पार्टी कैबिनेट में आएगी, और उस वक्त आएगी जब आसिफ जरदारी सदर बन चुके होंगे, और सेकंड फेज में आएगी, पहले फेज में आएगी। एक बयानिया बना दिया गया ना कि जी हमने नहीं आना, उसका कोई रास्ता ढूंढा जाता है, वे आउट निकाली जाती है, और वे आउट निकाली जा रही है। उस पर अंदरूनी खाना बातचीत भी हो रही है, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर, आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो के बारे में भी उस वक्त कहा गया था जब पीडीएम की हुकूमत बनी थी कि बिलावल भुट्टो वजीर नहीं बन रहे। तो मैंने बिलावल भुट्टो साहब को खुद ऐवान सदर में मुबारकबाद दी एडवांस में कि आप फॉरेन मिनिस्टर बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप कबल इस वक्त बात कर रहे हैं, और वही हुआ, और अब भी उसी अंदाज में होगा। जहाँ तक ये सवाल है कि हुकूमत चलना कैसे चलेगी, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब एक चीज ये जानना चाह रहा था, देखिए आप यहाँ पार्लियामेंट कई दहाइयों से आ रहे हैं, मुझे भी काफी अच्छा हो गया है। पिछले 5-6 साल यहाँ पे कोई माहौल नहीं था, अभी तो खैर एक जो अदम इस्तेहकाम रहा सियासी तौर पे, तो आपको अभी जो ये एक्टिविटी नजर आ रही है, आपको लगता है कि पाकिस्तान वापस जो सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाने की जो शुरुआत हो गई है, और ये जो एक्टिविटी है पार्लियामेंट अब पूरी तश्कील पा जाएगी, बन जाएगी, तो बेहतरी आएगी मुल्क में जो सियासी इस्तेहकाम के हवाले से? सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम साथ साथ जुड़े हुए हैं। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा, और मईशत का इस्तेहकाम लाना सबसे कड़ा इम्तहान है शहबाज शरीफ साहब का। अब सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए, ये बात कई हल्कों को शायद बुरी लगे मेरी, इमरान खान को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी, और इनको भी जिद छोड़नी पड़ेगी कि इमरान खान को और कितना रगड़ा देना है। एक पॉइंट पे लाना पड़ेगा दोनों फरीकों को, तीनों फरीकों को, और ये काम मेरा ख्याल है आसिफ जरदारी साहब कर सकते हैं। चलें, बहुत मुश्किल टास्क आपने बताया, लेकिन करना होगा। बाकी करना होगा। सियासी इस्तेहकाम की जब बात आती है तो फिर ओपोजिशन को, मुखालफिन को कबूल भी करना होता है। तो बहरहाल वो वक्त आ गया है। अब पार्लियामेंट से आपको हम इसी तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो जरूर दिखाते रहेंगे, और आपके साथ शेयर करेंगे अपने ख्यालात। जो यहाँ पे दोस्त होंगे उनसे भी बात करेंगे। यहाँ जो मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी नवाज शरीफ के इस कमरे में कमेटी रूम नंबर 2 में है, ये इजलास खत्म होने वाला, किसी टाइम भी बाहर आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ से भी सवाल जवाब की कोशिश करें, बात करें। बाकी सहाफी भी यहाँ पे बहुत सारा जमघट्टा साथ है, दूसरी जानिब भी मौजूद हैं। तो इजाजत दीजिए और देखते हैं कि आगे क्या निकलता है यहाँ से पार्लियामेंट हाउस में। जी।